रमन, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी रूही हमें धोखा देगी कभी भी? कुछ नहीं किया। आपको ये समझ में आ रहा है? मैं वही सोचूं कि आप कैसे इन बातों पे भरोसा कर सकते हो? फिर रमन, वो क्या था नीचे? आपने क्या किया? आपने रूही को इतना डांटा, आपको पता है कितना हर्ट हो गई होगी वो? जानता हूँ रूही को हर्ट किया मैंने, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सबके सामने वहां आदि को अलर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे रूही को डांटना पड़ा। क्योंकि सूरज के साथ इलीगल रिक्रूटमेंट का बिजनेस और कोई नहीं, आदि चला रहा है। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि बस किरण के बलबूते पे ना सूरज इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। There has to be an insider। पहले शक हुआ था परम पे, लेकिन सपने में नहीं सोचा था कि मेरा अपना खून ऐसा करेगा। आदि हमारे बेटे ने हमारे पीठ पे छुरा भोंका है। आदि ऐसे कैसे कर सकता है? I know, यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन क्या करें, सच तो यही है। इसलिए मैंने आदि को सबके सामने नहीं डांटा। मैं भी चाहता हूं उसे लगे कि मैं उसकी झूठी कहानी पे भरोसा करता हूं, इसलिए वो ऐसा कुछ करेगा जिससे मैं सुरंगे हाथों पकड़ लूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया इस लड़के को। इतना बड़ा क्राइम कर बैठा है वो। लोगों को झूठी उम्मीद पे विदेश भेजा, लोगों ने वहां जान दे दी है। हमारा बेटा लोगों की मौत का कारण बन गया है। ये कंपनी ना रमन भल्ला के नाम से, और इस कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन ऑन पेपर्स हुए हैं वो रमन भल्ला के नाम से ही हुए। तो अगर कुछ भी होगा तो उसका लीगल जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारे पापा मिस्टर रमन भल्ला। और फिर पुलिस किसको पकड़ेगी? रमन भल्ला को। जाके बताना है सबको। हाँ, प्लीज जाओ। अगर तुमने किसी के भी आगे मुंह खोला ना हुई, फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दे दूंगा। फिर पुलिस रमन भल्ला को पकड़ के लेके चली जाएगी और उसकी जिम्मेदार होगी तुम। क्या कर रहे हो आप? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है, बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूही, मेरे लिए मेरे गोल्स ना बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रूही, आई थिंक मैंने सब कुछ बहुत क्लियरली समझा दिया होगा तुझे, है ना? समझ आ गया ना, या नहीं? समझ आ जाए तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चलता हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कमी रह गई। पैसों के लालच में हमारे आदि ने इंसानियत भुला दी। हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? कमी तो परवरिश में रह गई निशिता, क्योंकि आदि की परवरिश ठीक से तुमने कभी कर ही नहीं पाई। जब तक तुम उसकी लाइफ में बहुत देर हो चुकी थी। आदि ने अपना बचपन शगुन और अशोक के साथ गुजारा है, और उस घर में उसे यही सिखाया था कि पैसा सबसे बड़ा होता है, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। पैसे से अपना हर गुनाह आप सीधा कर लोगे, हर चीज खरीद लोगे, यहां तक इंसानों की जान भी। निशिता, आदि को बदला था हमने, उसके दिल में रिश्तों के लिए हमने इज्जत पैदा की थी। लेकिन आज आदि फिर से वो पुराना आदि बन गया जिसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। हाथ क्यों खड़े कर रहे हो रमन? वो हमारा बेटा है जिसकी आप बात कर रहे हो। उससे गलती हुई है, और बच्चों से गलतियां होती हैं। बचपन में भी उसने गलतियां की थी, हम उसे सही रास्ते पर लेकर आए थे रमन। इतने सालों तक वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनकर रहा है इस घर में। कुछ तो अच्छा ही होगी ना उसमें। हम उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते अभी रमन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दोबारा ठीक हो जाए। वो बस बुरी संगत में फंस गया है। और उस बुरी संगत में फंसने का कारण भी तो मैं ही हूं ना। पिछले 2 साल में कितना कुछ बदल गया इस घर में। तुम यहाँ नहीं थी, मैं तो था ना। तुम जहां भी थी अपनी मां होने का फर्ज निभा रही थी। मैं क्या कर रहा था? अपनी कमजोरी से लड़ रहा था मैं। जब मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालना चाहिए था, वो लोग मुझे संभाल रहे थे। इसका परिवार बिखर रहा है हमारा। एक तरफ पीहू को बचाना है और दूसरी तरफ हमारा बेटा हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है। रमनी, हमारे ऊपर है ना, हमारे परिवार को नहीं बिखरने देंगे। यस मामा। आलिया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। रोशनी का रिश्ता तय हो चुका है। सीरियसली मामा, इतनी जल्दी? किसके साथ? यूएस का लड़का है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का बेटा है। वो दोनों बस छोटी सी सेरेमनी करके यूएस जाके सेटल होना चाहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, उन्हें रोशनी बहुत पसंद आई।
एंड रोशनी को भी लड़का बहुत अच्छा लगा। वेल मम्मा, दैट्स अ रियली गुड न्यूज। पता है, मैं रोशन के लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। क्या हुआ? किसको कौन मिल गया? डरा दिया तुमने। आदि, रोशनी की शादी फिक्स हो गई है। And you know, the best part is... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं हो सकता जी। आदि, किसने बोला? क्या कर रहे हो? You're hurting me. आदि, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं हो सकती, उसकी शादी नहीं हो सकती। क्या कर रहे हो तुम? ये आदि को क्या हो गया? ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? रोशनी, अरे उठाओ यार, ऐसा नहीं कर सकती तुम मेरे साथ। ऐसे ये ना पक्का मॉम ने किया होगा, उन्हीं का किया करा भाई। रोशनी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। ये रोशनी, पता नहीं क्यों सब लोग इंटरफेयर कर रहे हैं मेरी लाइफ में। अगर ये केस ओपन होता है तो मिस्टर बल्ला, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। पीयू को कोर्ट रूम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इस मामले में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी ले लूंगा। अगर किसी ने केस रीओपन करवाया भी तो यू आर श्योर ना पीहू को कोई दिक्कत नहीं आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं एडवांस में आपके साथ टेस्टिमनी रिहर्स कर लेता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोर्ट में क्या कहना है। लीजिए, ये पढ़ लीजिए। वकील साहब, मुझे किसी रिहर्सल या नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे कोर्ट में सच बोलना है और उसके लिए रिहर्सल क्या करनी है। वैसे भी इशिता और पीहू ने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहती कि वो और सफर करें। आर यू श्योर? क्योंकि आपकी एक गलत स्टेटमेंट पूरा केस बदल सकती है। वकील साहब, ये मेरे लिए केस नहीं है। पीहू हमारे घर की बच्ची है और मैं जानती हूँ कि वो अनन्या को जानबूझकर कभी हर्ट नहीं करती। तो चलते हैं। थैंक यू। ओके देन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सिमी, पता नहीं किस मुझ से तेरा शुक्रिया अदा करना। भाई, थैंक यू। कुछ पता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो। थैंक यू। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या किया मैंने? मॉम, आप ना मेरे साथ गेम्स खेलना बंद कर दीजिए, ठीक है? आपने रोशनी की शादी फिक्स कर दी ना, है ना? कहाँ है रोशनी? कहाँ है रोशनी? आपने पक्का यहीं कहीं छुपा के रखा होगा उसको, राइट? कहाँ छुपा के रखा है? मॉम, कहाँ है रोशनी? रोशनी, रोशनी, मॉम, कहाँ है रोशनी? प्लीज बाहर निकालो ना उसको। कहाँ छुपा के रखा है आपने? आदि, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है कि मैं उसे यहाँ छुपाऊंगी। एंड आदि, उसने क्लियरली कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तो प्लीज उसे ढूंढना बंद करो। एंड वो जहां पर भी है सेफ है। ये लड़का बहुत अच्छा है एंड वो खुद इस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मॉम, आपको भी पता है वो मुझसे प्यार करती है, पता है ना आपको? मॉम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, प्लीज शादी रोक दीजिए। जो करना है कर लो, ये शादी होकर रहेगी। मॉम प्लीज, आप चैलेंज मत दीजिए मुझे। आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। I don't care. You don't care. ठीक है मॉम, अब देखना क्या करता हूँ। What do you mean? हाँ? क्या करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? आप देखना मॉम, खुद पता लग जाएगा। आदि, oh God, आदि तो पागल हो गया। वो जहाँ कहीं भी होगी ना, ढूंढ लाऊंगा मैं उसको। एक बार बस रोशनी मेरे साथ आ गई ना, मैं देख लूंगा सबको, आलिया को भी और मॉम को भी। आज वेडनेसडे है। लास्ट वीक रोशनी इसी होटल के बारे में कह रही थी जहां पे सेल लगने वाली है। कहीं रोशनी वहीं तो नहीं? रोशनी, आदि तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुनो, मेरे साथ चलो अभी। आदि, मैं अभी नहीं आ सकती, प्लीज। चुपचाप चलो मेरे साथ। क्या प्लीज यार? पर अभी तो रोशनी मेरे साथ बिजी है।
हाय, मैं हूँ शांतनु, रोशनी का मंगेतर। हाय, आई एम आदित्य भल्ला। मैं रोशनी का एक्स हस्बैंड हूँ। सॉरी, आपको वेट करना पड़ेगा। चलो कुछ बात कर। Congratulations! इशिमा, क्या खबर मिली है ये तो? So happy for you। जैसी शगुन ने बताया भागे चले आए, उसी ने हमें बताया कि तुम लोग यहाँ पर आए हुए हो। इशिमा अंकल, ही इज माय फियांसे शांतनु। हाय, congratulations। हैंडसम है। अरे तुम लोग आ गए? या अच्छा किया ना मैंने सबको यहाँ बुला के। सब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे। आदि भी यहाँ है। शांतनु, तुम आदि से मिले, आलियाज हस्बैंड। आदि एंड रोशनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाय द वे इशिता, शादी परसों है। इतने जल्दी? हाँ, वो शांतनु को काम के लिए निकलना है, पहले यूके एंड देन यूएस, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है। ओह, पर चलो अच्छा ही है। हेलो एवरीवन। तुम लोग की शॉपिंग भी शुरू हो गई ना? सो सॉरी, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। दरअसल हम दोनों ना एक केस में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। इट्स ओके इशिमा, आप बुरा मत फील कीजिए। मुझे पता है आप पीहू के केस में कितना परेशान हैं। शगुन आंटी ने बताया मुझे, और आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया हुआ है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से तो हूँ। आज तुम जो भी हो खुद की वजह से हो। तुम अपनी मेहनत की वजह से ऐसी बनी हो, सो मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। और शांतनु, तुम बहुत लकी हो क्योंकि रोशनी बहुत ही प्यारी लड़की है। यस मैम, आई नो, आई एम वेरी लकी कि मुझे रोशनी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। हाँ यार, वैसे लकी तो तुम बहुत हो। पहले रोशनी ना मेरी थी। I mean, मेरी बीवी थी। यस आई नो, मैं जानता हूं। रोशनी ने मुझे सब बताया कि किस तरह रात को अकेले तूने उसे सड़क पे छोड़ दिया था, और उसके बाद किस तरह उसे इशिमा मिली। आई नो एवरीथिंग। और इसकी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी। यही सुनने के बाद मैंने इससे शादी करने का फैसला किया। मुझे माफ कीजिएगा, पर हमें अभी निकलना होगा। रोशनी की कुछ आउटफिट पिक करनी है और उसके बाद हमें पैकिंग भी करनी है। प्लीज गो अहेड। बाय बाय। हमें घर से कुछ पेपर्स पिक करके लॉयर के पास जाना है। हम चलते हैं फिर। आलिया, तुम आदि के साथ घर चले जाओ, ठीक है? मुझे मीटिंग के लिए जाना है ऑफिस। हमारे साथ चलो, ठीक है? चलो। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। रोशनी, क्या हुआ? आंटी, आदि कहाँ है? वो मीटिंग के लिए गया है। तुम प्लीज रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। ऑलराइट आंटी, I'm just worried कि आदि शादी में कुछ तमाशा ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्राइसिस कंट्रोल के लिए ही मैंने सबको यहाँ बुलाया था। रमन, मनी, इशिता, ट्रस्ट मी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। शादी की सारी प्रेपरेशंस मैंने की हैं, तो उसे ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर शादी हो रही है, और इसलिए मैंने इशिता और रमन को भी कुछ नहीं बताया। अब प्लीज तुम टेंशन मत लो, अपना सामान पैक करो आराम से, और फिर शांतनु को लेकर मेरे पास आ जाओ। ओके? ओके आंटी। क्या कर रहे हो तुम ये? कितनी मुश्किल से तुम्हारा पीछा करके यहाँ पहुंचा हूँ। तुम ना उस इडियट से शादी नहीं कर सकती, ठीक है? तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। सुनो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम ये सब देख के ये किसको दिखाना चाह रही हो? किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? अरे you are hurting me! You are hurting me! कोई बात नहीं। जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब गलती सुधार देते हैं, है ना? तुम मना कर दो शादी के लिए, सब कुछ तोड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। You're wrong! मैं
मैं किसी के प्रेशर में आके इस शादी के लिए हाँ नहीं किया है। मैं दिल से शांतनु के साथ रहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, एक अच्छा इंसान है। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं करता है, जो खुद शादीशुदा होकर भी किसी और के प्यार में है। और इसकी क्या गारंटी कल को तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? क्या पता तुम्हें कल किसी और से प्यार हो जाए। आज आलिया को धोखा दे रहे हो, कल मुझे भी दे दोगे। ठीक, क्या बकवास कर रही हो? जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं। जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं। कोई प्यार व्यार नहीं है, इसे ना सेशन कहते हैं। और आदि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक अच्छी सी वाइफ है, तुम प्लीज अपनी शादीशुदा जिंदगी में जाके खुश रहो। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे और आलिया के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मुझे इज्जत से जीने का मौका मिला है और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं शांतनु से शादी करना चाहती हूँ और इसलिए तुम प्लीज अपनी वाइफ के पास वापस चले जाओ। तुम्हें आलिया के पास होना चाहिए, मेरे पास नहीं। बस! मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। मैं ना प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जाने दूंगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये ड्रामा ना बंद कर दो अपना। रोशनी, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम हमेशा मेरी रहोगी, बस। उससे शादी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है कोई तुम्हें? कोई नहीं कर सकता। तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अदीन नहीं। क्या नहीं? अभी के अभी मेरे साथ चलो। मेरी शादी ना होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं। वहां तुम्हारे पेरेंट्स थे इसलिए चुप रहा, नहीं तो बता देता कि रोशनी के साथ इस तरह का बिहेव करने वाले का नतीजा क्या होता है। अगर आज के बाद तुमने रोशनी को हाथ लगाने की जुर्रत की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। देखो, मैं ना क्लियरली तुम्हें बोल चुका हूं कि रोशनी सिर्फ मेरी है और वो हमेशा मेरी रहेगी। ये जो सपने बना रखे हैं ना तुमने उससे शादी करने के, पूरा नहीं होने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। देखो, तुम होश में नहीं हो, जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलो, समझ आई? बोल दिया जितना बोलना था, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं तेरे को रोशनी और मेरे बीच में नहीं आने दूंगा। प्यार करता हूं मैं उससे और तेरी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा मैं। रोशनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, समझ आई? देखो, तुम शादीशुदा हो, रोशनी तुम्हारा पास था और अभी मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आदि, और मेरे फियांसे को हरास करने के जुर्म में तुम जेल जाओगे। आदि प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज अपनी बीवी के पास जाओ, उसको खुश रखो। आलिया तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ो। एक सेकेंड, हम दोनों के बीच आलिया आ रही है ना? आलिया की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना, है ना? आलिया की वजह से मुझे खुद से दूर कर रही हो, तो सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन है, मैं ना ये खत्म कर देता हूं, है ना? फिर तुमको और मुझे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। रमन, are you okay? तुम्हें लगता है मैं ठीक रह सकता हूँ? हादी की हरकत देखी तुमने?
लाहौर का फोन। हेलो, हाँ जी ठीक है, हम आधे घंटे में आते हैं आपके ऑफिस। और कोई बात है? हाँ, एक मिनट ओके। एक बैड न्यूज है, परम ने अनन्या का केस रीओपन करवा दिया है और कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि पीहू को कोर्ट में आना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।